हेलो बच्चों मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 2 हमारा विज्ञान का 12वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्यायाम तथा आसन। बच्चों, आप भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। 12वां चैप्टर है कक्षा 2 का हमारा विज्ञान का व्यायाम तथा आसन। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। व्यायाम तथा आसन द्वारा शरीर के समस्त अंगों का पूर्ण रूप से विकास होता है। व्यायाम तथा आसन करने से शरीर की मांसपेशियां गतिशील रहती हैं तथा कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चों, व्यायाम करने से हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। व्यायाम, जिन क्रियाओं में शरीर की बहुत सी मांसपेशियां कार्य करती हैं उन्हें व्यायाम कहते हैं। बच्चों, जिन क्रियाओं में शरीर की बहुत सी मांसपेशियां काम करती हैं उन्हें व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने से हमारी हड्डियां और मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं। खेलना, कूदना, घूमना, दौड़ना, तैरना इत्यादि सभी व्यायाम हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं प्रतिदिन व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ तथा पाचन शक्ति ठीक रहती है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तथा हमारी पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। बच्चों, व्यायाम करने से कौन कौन से लाभ हैं? व्यायाम करने से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। व्यायाम करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बच्चों, व्यायाम करने से हमारे अंदर बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। व्यायाम करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। व्यायाम करने से हमारी पाचन शक्ति ठीक रहती है। बच्चों, व्यायाम करने से हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है। व्यायाम करने से हमारा मानसिक विकास होता है। व्यायाम करने से हमारी आयु बढ़ती है। बच्चों, व्यायाम करते समय हमें कुछ सावधानियां भी ज़रूर बरतनी चाहिए। व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां का हमें ध्यान रखना चाहिए? बच्चों, व्यायाम सदैव खाली पेट करना चाहिए। बच्चों, कुछ भी खाने के बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम सदैव खाली पेट करना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत पश्चात कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बच्चों, व्यायाम करने के करीब आधे घंटे तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। व्यायाम सदैव प्रातःकाल के समय शुद्ध वायु वाले खुले स्थानों पर करना चाहिए। व्यायाम बच्चों हमें सदैव सुबह के समय शुद्ध वायु वाले स्थानों पर करना चाहिए, जैसे कि छत है, गार्डन है, खुला हुआ मैदान है। ऐसी जगहों पर हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम का चयन बच्चों अपनी आयु के अनुसार करना चाहिए। व्यायाम का चयन हमें आयु के अनुसार करना चाहिए। बच्चों, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। आपने क्या सीखा? किन्हीं 2 व्यायामों के नाम लिखिए। नंबर 1 है बच्चों दौड़ना और खेलना। किन्हीं 2 व्यायामों के नाम दौड़ना और खेलना। चलते समय हमें कैसा रहना चाहिए? बच्चों, चलते समय हमें सीधा रहना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों आसन की तरफ। बैठने, खड़े होने व चलने की उचित स्थिति को आसन कहते हैं। बैठने, खड़े होने व चलने की उचित स्थिति को आसन कहते हैं। सही आसन से हमारी मांसपेशियां क्रियाशील तथा शरीर सुडौल रहता है। आसन की अनुचित स्थिति हमारी शरीर में अनेक तरह के विकार उत्पन्न कर देते हैं। बच्चों, अगर हम आसन सही स्थिति में बैठकर नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उसके लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे बैठने की उचित स्थिति। बैठने की उचित स्थिति बच्चों क्या होनी चाहिए? बैठते समय हमें कमर सीधी रखना चाहिए। बच्चों, हमें झुककर नहीं बैठना चाहिए। बैठते समय हमें कमर को सीधा रखना चाहिए। पैर फर्श पर सीधे समतल रखना चाहिए। पैरों को भी हमें सीधे समतल रखना चाहिए। सिर को ऊंचा, स्थिर तथा कंधों को सीधा रखना चाहिए। बच्चों, हमें सिर को झुका के नहीं रखना चाहिए, सिर को ऊंचा रखना चाहिए तथा कंधों को सीधा रखना चाहिए। कंधों को भी झुका के बच्चों नहीं रखना चाहिए। खड़े होने की उचित स्थिति। खड़े होते समय दोनों पैरों के बीच लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। बच्चों, खड़े होते समय हमारे दोनों पैरों के बीच हमें 15 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। सदैव सीधे खड़े होना चाहिए। शरीर का भार दोनों पैरों पर एक समान रहना चाहिए। बच्चों, हमें शरीर का भार दोनों पैरों पर एक समान रखना चाहिए। खड़े होते समय दूसरे के कंधों का सहारा नहीं लेना चाहिए, जैसे बच्चों चित्र में दिखाया गया है।
खड़े होते समय हमें दूसरों के कंधों का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अपन झुक के भी नहीं खड़े होना चाहिए और दूसरे के कंधों का सहारा नहीं लेना चाहिए। चलने की उचित स्थिति। बच्चों अब अपन चलते हैं चलने की उचित स्थिति। चलते समय शरीर को सीधा रखना चाहिए। बच्चों झुककर नहीं चलना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा तथा झुककर नहीं चलना चाहिए। हाथों को आगे पीछे हिलाकर चलना चाहिए। हाथों को बच्चों आगे पीछे हिलाकर चलना चाहिए। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज पे। आपने क्या सीखा? खड़े होते समय दोनों पैरों के बीच कितने सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए? बच्चों खड़े होते समय दोनों पैरों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। बच्चों इस चैप्टर की कुछ याद करने योग्य बातें हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर चुस्त रहता है। व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां क्रियाशील रहती हैं व कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। बैठते, खड़े होते व चलते समय शरीर की उचित स्थिति होनी चाहिए। ये चैप्टर अपना बच्चों यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। आप भी अपनी कॉपी निकालिए और अभ्यास करिए। प्रश्न नंबर का पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अभ्यास में अपन आ गए बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे। नंबर 1 है बच्चों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 व्यायाम, नंबर 2 आराम, नंबर 3 खेलकूद। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? व्यायाम। तो नंबर 1 पे जो व्यायाम लिख रहा है उसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, व्यायाम किस समय करना चाहिए? इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन है। नंबर 1 दोपहर के समय, नंबर 2 शाम के समय, नंबर 3 प्रातःकाल के समय। व्यायाम हमें किस समय करना चाहिए बच्चों? व्यायाम हमें प्रातःकाल के समय करना चाहिए। नंबर 2 का जो तीसरे पे ऑप्शन दिया गया है प्रातःकाल के समय, ये तीसरे के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। बच्चों अब अपन आते हैं नंबर 3 पे, फर्श पर पैर कैसे रखने चाहिए? इसके भी 3 ऑप्शन है बच्चों, सीधे, टेढ़े, इनमें से कोई नहीं। फर्श पर पैर बच्चों हमें सीधे रखना चाहिए। तो नंबर 1 पे जो सीधे लिख रहा है उसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। फर्श पर पैर कैसे रखना चाहिए बच्चों? सीधे। नंबर 4 पे आते हैं, हमें सदैव कैसे खड़े होना चाहिए? इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन है। नंबर 1 टेढ़ा, नंबर 2 सीधा, नंबर 3 झुककर। हमें सदैव कैसे खड़े होना चाहिए? सीधा खड़ा होना चाहिए। तो नंबर 2 का जो ऑप्शन है सीधा लिख रहा है उसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। अब बच्चों अपन खा पे आते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है बच्चों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बच्चों क्या आवश्यक है? व्यायाम। नंबर 1 पे के खाली स्थान पे अपने को बच्चों व्यायाम भरना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अब बच्चों नंबर 2 पे आते हैं, व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां रहती हैं। व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां बच्चों क्रियाशील रहती हैं। तो नंबर 2 के खाली स्थान में अपने को क्रियाशील भरना है, लिखना है। व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां क्रियाशील रहती हैं। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, बैठते समय कमर होनी चाहिए। बैठते समय कमर कैसी होनी चाहिए बच्चों? सीधी। तो नंबर 3 के खाली स्थान पे अपने को सीधी भरना है। बैठते समय कमर सीधी होनी चाहिए। अब बच्चों नंबर 4 पे आते हैं, शरीर की उचित स्थिति शरीर को बनाए रखती है। शरीर की उचित स्थिति शरीर को सुडौल बनाए रखती है। नंबर 4 के खाली स्थान में अपने को बच्चों सुडौल भरना है, सुडौल लिखना है। नंबर 4 पे शरीर की उचित स्थिति शरीर को सुडौल बनाए रखती है। अब अपन गा पे आते हैं बच्चों, सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे बच्चों, खेलना, कूदना, तैरना, दौड़ना आदि व्यायाम है। हाँ, ये सही है बच्चों। तो नंबर 1 के सामने अपने को सही राइट का निशान लगाना है। खेलना, कूदना, तैरना, दौड़ना आदि व्यायाम है, इसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। अब बच्चों नंबर 2 पे आते हैं, सदैव खाली पेट व्यायाम सदैव खाली पेट करना चाहिए। ये सही है बच्चों, व्यायाम हमें खाली पेट करना चाहिए, इसलिए नंबर 2 के सामने भी अपने को राइट का निशान लगाना है। व्यायाम सदैव खाली पेट करना चाहिए, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। बच्चों अब अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। नंबर 3 पे है बच्चों, व्यायाम करने से शरीर चुस्त नहीं रहता। ये गलत है बच्चों, व्यायाम करने से शरीर चुस्त रहता है।
तो इसके आगे अपने को बच्चों गलत का निशान लगाना है। नंबर 3 के सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। व्यायाम करने से शरीर चुस्त नहीं रहता, गलत। इसके आगे अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 4 पे है बच्चों, व्यायाम करने से हमारा मानसिक विकास होता है, ये सही है। बच्चों व्यायाम करने से हमारा मानसिक विकास होता है, इसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 4 के आगे अपने को राइट का निशान लगाना है, ये सही है। व्यायाम करने से हमारा मानसिक विकास होता है। नंबर घ पे चलते हैं बच्चों, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। नंबर 1 है, हमारी हड्डियां और मांसपेशियां व्यायाम करने से सुदृढ़ बनती हैं, ये सही है बच्चों। मतलब ये पूरा, इसकी पूरी लाइन जो है उसके आगे अपने को लिखना है, हमारी हड्डियां और मांसपेशियां व्यायाम करने से सुदृढ़ बनती हैं। नंबर 1 के आगे अपने को जो खाली जगह पड़ी है उसमें अपने को लिखना है, करने से सुदृढ़ बनती हैं। हमारी हड्डियां और मांसपेशियां व्यायाम करने से सुदृढ़ बनती हैं। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, शरीर का भार दोनों पैरों पर एक समान रहना चाहिए। नंबर 2 के जो खाली जगह पड़ी है उसमें अपने को समान रहना चाहिए लिखना है। नंबर 2, शरीर का भार दोनों पैरों पर एक समान रहना चाहिए, तो इसमें अपने को समान रहना चाहिए लिखना है। नंबर 3 पे आते हैं, योगासन, कसरत व भार उठाना इत्यादि व्यायाम है। तो नंबर 3 में जो खाली जगह पड़ी है बच्चों, इसके आगे अपने को व्यायाम लिखना है। योगासन, कसरत व भार उठाना इत्यादि व्यायाम है। नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, व्यायाम तथा आसन सदैव शुद्ध वायु वाले स्थान पर करना चाहिए। इसके जो खाली जगह पड़ी है बच्चों नंबर 4 में, उसमें अपने को लिखना है, स्थान पर करना चाहिए। व्यायाम तथा आसन सदैव शुद्ध वायु वाले स्थान पर करना चाहिए। अब अपन आते हैं बच्चों अंगा पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, व्यायाम शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 1 है, व्यायाम शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर है बच्चों इसका, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, व्यायाम करने से हमारी हड्डियां व मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं, हम स्वस्थ रहते हैं तथा हमारी पाचन शक्ति ठीक रहती है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है बच्चों, व्यायाम करने से हमारी हड्डियां व मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं, हम स्वस्थ रहते हैं तथा हमारी पाचन शक्ति ठीक रहती है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, व्यायाम करने से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, व्यायाम करने से हमारा शरीर चुस्त रहता है, व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां क्रियाशील रहती हैं व कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है बच्चों, व्यायाम करने से हमारा शरीर चुस्त रहता है, व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां क्रियाशील रहती हैं व कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, आसन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 3 है, आसन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, बैठने, खड़े होने व चलने की उचित स्थिति को आसन कहते हैं। बैठने, खड़े होने व चलने की उचित स्थिति को आसन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, आसन करते समय बैठने व खड़े होने की उचित स्थिति क्या होनी चाहिए? प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, आसन करते समय बैठने व खड़े होने की उचित स्थिति क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, बैठते समय हमें कमर सीधी रखना चाहिए, खड़े होते समय दोनों पैरों के बीच लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। बैठते समय हमें कमर सीधी रखना चाहिए, खड़े होते समय दोनों पैरों के बीच लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, बैठते समय हमें कमर सीधी रखनी चाहिए, खड़े होते समय दोनों पैरों के बीच लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। आप स्वयं करें, चित्रों को देखिए और सही पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। बच्चों ये नंबर 1 का जो चित्र दिया गया है उसमें बच्चा बैठा है कमर सीधी करके, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये स्थिति बैठने की बिल्कुल सही है। इसके पास अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 के चित्र पे आते हैं बच्चों, ये 2 बच्चे खड़े हैं, दूसरा बच्चा एक बच्चे के कंधे पे हाथ रख के खड़ा है और झुक के खड़ा है, ये गलत है बच्चों, अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के कंधे का सहारा अपने को नहीं लेना चाहिए और झुक के नहीं खड़े होना चाहिए। नंबर 3 पे बच्चों, ये बच्चा चल रहा है, ये बिल्कुल सही स्थिति है, तो इसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है।
बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए और इसके अभ्यास को, सारे प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत, इन सबको दोबारा से रिपीट करिए। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।